अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? सब लोग कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों, बरकतों और वुसअतों से नवाज़े और अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़लो करम करे। और जी अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के हाल पर रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फ़रमाए। और बहुत दिल परेशान होता है, बहुत दिल दुखता है जब हम वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो बहुत सच में कि बहुत दिल को परेशानी होती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इनके लिए। तो जी बस अल्लाह ताला छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नहीं देखे जाते हैं, अल्लाह ताला उन पर ख़ास अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। तो जी बस अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। एज़ यूजुअल सुबह के ही टाइम से बच्चे स्कूल चले गए हैं और इस टाइम किचन इतना बिखरा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रेडी करने होते हैं और सुबह ही सुबह काम शुरू हो जाता है किचन में। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि जल्दी से पहले किचन को क्लीन कर लूँ, बर्तन वगैरह जो भी धोने वाले हैं उनको वॉश कर लूँ अच्छी तरह से, फिर उसके बाद किचन की सफाई करूँगी। तो फिर जो होगा ना रूटीन वर्क वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज बस मैं लंच बॉक्स बच्चों के जो रेडी किए हैं उनकी तो मेरे से वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि सुबह मतलब जल्दी इतनी होती है, इतनी मतलब जल्दी जल्दी में सब काम हो रहे होते हैं ना। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें अब इसके बाद से अपनी रूटीन जो होगी ना वो आपसे शेयर करूँगी, अपना व्लॉग शुरू करूँगी। तो यहाँ जी बस फिर मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन और इसके बाद देखते हैं कि आज फिर दिन में क्या कुछ होता है। और ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा 2 डेज़ का व्लॉग है। ये व्लॉग है जी मेरा फ्राइडे का और सैटरडे का। तो बस यहाँ पे फिर अब देखते हैं। आज तो सुबह ही सुबह मैं सोच रही थी कि बर्तन धोने से जो है ना वो मेरे डे का डे स्टार्ट हो रहा है, तो दिन में अल्लाह खैर करे क्या होगा। और बर्तनों का तो माशाल्लाह से काम ऐसा है कि जब भी आप किचन में आए ना तो आगे आपको बर्तन ज़रूर धोने वाले मिलेंगे। तो और कुछ नहीं तो 2-3 कप तो ज़रूर ही पड़े होंगे। तो आई थिंक कि सबके साथ ऐसा ही होता है, सबके किचन्स में ऐसा ही होता है। ख़ास तौर पे जो बच्चों वाले घर होते हैं ना वहाँ पे तो ऐसा ही होता है। बच्चों ने बस क्या करना है कि उन्होंने पानी भी पीना है ना, तो ग्लास जो है वो बास्केट में से निकाल के या अंदर से कैबिनेट में से निकालेंगे और निकाल के तो बस फिर वो रख जाएंगे जी, उधर ही शेल्फ़ पे रख जाएंगे। तो इस तरह से करते करते काफ़ी जो होते हैं ना वो बर्तन जमा हो जाते हैं। तो लेकिन अब क्या करें जी, काम तो करना है, धोने भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप जितनी बार भी बर्तन इस्तेमाल करने ना, फिर मेरी तो ये आदत है कि चाहे ग्लास में मतलब पानी किसी बच्चे ने पिया हो या जो भी है, मैं उसको फिर वॉश करके ही दोबारा उसको ना रखूँगी, ऐसे फिर मैं नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर यही काम हो रहा है, मैं धो रही हूँ बर्तन। और अब देखते हैं कि अब सारे दिन में क्या रूटीन होती है। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आजकल, सब मदर्स क्या करती हैं घरों में। वैसे तो मदर्स की रूटीन जो होती है ना वो बच्चों के साथ ही चल रही होती है। तो जब ये 2 वकेशंस आती हैं ना, सैटरडे संडे, तो उन डेज़ में थोड़ा सा आपको रिलीफ़ मिलता है। लेकिन सच बात है कि उन डेज़ में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। ख़ास तौर पे संडे का जो दिन होता है ना वो काफ़ी बिज़ी होता है, क्योंकि लास्ट वेकेशन होती है और फिर आपने सारे काम उसमें वाइंड अप करने होते हैं। पूरे वीक की आपने नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करनी होती है। बच्चों के यूनिफॉर्म हो गए, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, आपने ये सब सोचना होता है। तो ये भी सारा जो होता है ना, बाज़ार से कुछ चीज़ें आनी हैं, वो भी फिर आपका यही होता है कि जी संडे को हम सारे काम कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से जो होता है ना, वीकेंड भी आपका मदर्स का तो मसरूफ़ियत में ही गुज़रता है, बल्कि और ज़्यादा मसरूफ़ होता है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह घर पे होते हैं। तो जो खाने पीने का काम होता है ना, कुकिंग वगैरह का काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी बस इसके बाद अब ये देख लें कि मेरी रूटीन जो है ना वो डे की स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ एग्स वॉश कर रही हूँ। और एग्स जो मैंने निकाले ना उसमें से, शॉपर में से, तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदे होते हैं। वैसे तो मेरी तो पहले से ही मतलब ये आदत है कि मैं इनको ना वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ऐसे रखने को दिल नहीं करता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं जी ये काम कर रही हूँ। मैंने कहा चले इनको सबसे पहले फ्रिज में रखूँ, कहीं ये इधर उधर लुढ़क के कोई इनमें से टूट ना जाए। और
अंडे का ये होता है कि अंडे के टूटने से मुझे तो बहुत डर लगता है, मतलब उसकी जो एक स्मेल होती है ना फैलती है, वो उससे मुझे बहुत उलझन होती है। तो बस मैंने कहा चलें ये पहले जो है ना, ये सबसे पहले ये काम कर लूँ कि अंडे फ्रिज में पहुंच जाएं। तो बस यहाँ पे जी फिर मैं वॉश कर रही हूँ अंडे। और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है। बल्कि सुबह को उठे ना तो काफ़ी मतलब बहुत ठंडक सी महसूस, ठंडक तो जाहिर सी बात है, अब नवंबर जो है वो एंड होने को है। सर्दियां तो मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं कि लगता है कि सर्दी बिल्कुल गायब हो गई है। लेकिन आजकल में फिर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ना अब सर्दी दोबारा से आ गई है। आज भी सुबह जब बच्चे स्कूल गए ना, जब मैं बाहर उनको छोड़ने के लिए निकली तो अच्छी खासी मतलब ना ठंड लग रही थी, हवा ठंडी ठंडी सी चल रही थी, लगता तो बहुत अच्छा है ऐसा मौसम ना। और कुछ ये कि शुक्र है अल्लाह का कि स्मोक भी जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है बारिशों के बाद से, तो वेदर अब कुछ क्लियर हो गया है। और अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ फलियाँ, और ये आई हैं जी हमारे गांव से, और इनको कहते हैं गवारे की फलियाँ। और ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, जैसा कि बच्चों की दादी जान हो गई, मेरे अब्बू हो गए, तो इनको ना बहुत पसंद है ये फलियाँ ना। तो ये फिर आज स्पेशल जो हैं ये बन रही हैं बच्चों की दादी जान के लिए। तो ये गांव से आई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे लिए ना आप ये बना दो दोपहर में। मैंने कहा चलिए, एक तो ये सालन बन जाएगा। तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मेरी मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बस अच्छी लगती हैं, कभी कभार खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ जी बस फिर इनका ना मतलब थोड़ा सा ऊपर से इनका जो छिलका होता है ना वो सख्त सा होता है, और इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे डालना पड़ा है जी पानी, ताकि ये गल जाए। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना केक, और मैंने कहा चले साथ ही साथ इसकी भी तैयारी शुरू कर दूँ। और इसके लिए मैंने लिए हैं जी 2 कप मैंने फ्लोर ले लिया है, और यानी मैदा ले लिया है, और 1 कप जो है ये पाउडर शुगर है, ये मैंने ली है। तो यहाँ पे फिर मैंने मैदा में डाल दिया है 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर मैदा में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी मैंने लिए हैं 3 बनानास, और बनानास को इस तरह से ग्राइंडिंग जग में डाल के इनको अच्छी तरह से इनका बना लेना है जी पेस्ट। अच्छा, इसको आप फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, पेस्ट इसका बनाना का जो है ना वो फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें जग में कर लेंगे ना तो ये बड़ा स्मूथ, बड़ा फाइन सा पेस्ट बन जाता है। और ये देखें यहाँ पे फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने दूध भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा थोड़ा सा ना ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और इसका पेस्ट जो है ना वो अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैंने इसको ना दोबारा से चलाया है। और इतनी देर में मैंने कहा चलें, जितनी देर में चीज़ें रेडी होती हैं मैं इसका जो है ना वो ये बेकिंग पैन जो है इसको रेडी करके रख लूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फिर इसके अंदर लगाया है एक पेपर, और मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक वैसे ही बच्चों का एक पेपर प्लेन ले के ना, और उसको मैंने इसकी कटिंग करके तो वो मैंने इसमें लगा दिया है। और साथ में मैंने इसको किया है जी ऑयल लगा दिया है इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें फ्लोर डस्ट किया है। और ये देखिए, ये जो है ना ये बनानास जो थे वो मैंने इस तरह से ग्राइंड किए हुए बनानास इस तरह से निकाल लिए। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया, बड़ा ज़बरदस्त इसका स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है। और साथ ही साथ जी यहाँ पे मेरा नहीं यानी गोभी और चिकन का सालन भी बन रहा है। एक तो बनाई है जी दोपहर के खाने के लिए फलियाँ बनाई हैं, और साथ में ये बन रहा है जी गोभी और चिकन का सालन। क्योंकि बच्चों ने वो नहीं खानी थी फलियाँ, तो इसलिए फिर दूसरा सालन जो होता है ना वो ज़रूर बनता है साथ में। तो वैसे भी मेरी कोशिश ये होती है कि दोपहर में ही जो भी कुकिंग का काम है ना वो दोपहर को ख़त्म कर लूँ। यानी अगर 2 चीज़ें बनानी हैं, एक तो बनानी ही होती है ना दोपहर के खाने के लिए, तो ज़्यादातर दूसरी चीज़ जो शाम के लिए बनानी होती है ना वो भी मैं कोशिश करती होती हूँ कि वो ना दोपहर में ही बना लूँ, कुकिंग का काम दोपहर में ही सारा ख़त्म हो जाए। क्योंकि शाम के फिर ना काम और ज़्यादा होते हैं। शाम में बच्चों की पढ़ाई का होता है, बच्चों को पढ़ाना वगैरह होता है, ख़ास तौर पे सालार को पढ़ाना होता है, तो ये फिर उसमें बहुत ज़्यादा फिर मेरा टाइम लग जाता है।
और यहाँ जी मैंने फिर ये फ्रूट्स भी काट के रखे हैं, और ये जी हैं अनार और मौसमी। और मौसमी तो हमारे अपने मतलब गाँव से आए हैं, हमारे अपने बाग के हैं, और अनार हम बाज़ार से लेके आए थे। तो मैंने ये प्लेट तैयार की है। बच्चों के आने से पहले पहले ना मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ना बच्चों के आने से पहले तैयार करके रख दूँ, बस फिर वो लेते हैं, उठा लेते हैं और खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर केक का दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने सब निकाल के रख लिए थे। 2 कप मैदा और 1 कप पाउडर शुगर और बनानास की मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे मैंने फिर बोल में डाला है जी 1 कप पाउडर शुगर, और हाफ़ कप मैंने डाला है जी इसमें ऑयल का। और ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको विस्क की मदद से कर लिया है मिक्स। और साथ में ही मैंने डाल दी हैं इसमें जी 2 एग्स, और इनको अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से इनको आपने ये अपना हैंड विस्क जो है ना, इसको चलाते रहना, चलाते रहना। इतना चलाना है कि आपके बाजू दर्द करना शुरू हो जाएं, आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाए। इस तरह से आपने इसको करना है मिक्स। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी फिर जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई तो मैंने इसमें डालना शुरू किया है जी मैदा। और मैदा डाल के फिर इसको दोबारा से इसको मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करते जाएं ताकि मैदे की जो होते हैं ना वो लम्स, गुठलियाँ, वो इसमें ना बने। तो और साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जी दूध। तो इसका जो बैटर होगा ना बड़ा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। और दोबारा से मैं ऐड कर रही हूँ इसमें फ्लोर, सारा मैंने डाल दिया है। तो अगेन इसको मिक्स कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा जब आपने मिक्स करने में प्रॉब्लम स्टार्ट में होती है जब आपने ऑयल और शुगर और अंडों को मिक्स करना होता है, उस टाइम आपने इस पर अपनी पूरी फोर्स लगानी होती है। उस टाइम वो जो बैटर बनाना होता है ना, उस चीज़ को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। अच्छा जी, मैदा भी सारा चला गया है इसमें, मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से आपके सामने। अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ ये बनानास का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, 3 बनानास का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ जी सलार साहब माशाल्लाह से आ गए हैं मेरी हेल्प करवाने के लिए, और कह रहे थे कि मैं करूँगा इसको मिक्स, मैं करूँगा। तो मैंने कहा चलें आप कर लें। फिर उसने थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा सा ना चूँकि मुश्किल होता है करना, तो फिर उससे नहीं हो पाया ना, फिर उसने खुद ही छोड़ दिया। और ये देखिए इस तरह से इसका जो है ना वो स्मूथ सा बैटर इसका बन गया। टेक्सचर बड़ा अच्छा स्मूथ सा इसका, देखें देखने पे भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया है जी रेडी, तैयार हो गया है। और इस तरह ना मतलब घर में अगर बच्चों को चीज़ बना के दें, एक तो ये आपको पता है कि बिल्कुल आप अपने हाथ से बना रहे हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं इसमें। और यहाँ जी मैंने इसमें 2 इलायचियों का ना पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है। तो मैं क्या करती होती हूँ कि मैं इसमें ना इलायची का पाउडर डाल लेती होती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ जी फिर सारी चीज़ें जो हो गई हैं, बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी इसको बेकिंग पैन में, और फिर इसको करेंगे जी हम बेक। तो मैं बता रही थी कि घर में ना चीज़ बना के देने का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि आपको पता है कि आप अपने हाथ से बनाइए, आपने इसमें साफ़ सुथरे अच्छी चीज़ें यूज़ की हैं। और अब देखें इसमें कि मैंने इसमें अंडे जो यूज़ किए हैं वो भी मैंने घर के जो देसी अंडे होते हैं वो यूज़ किए हैं। फिर मैंने इसमें मतलब मैदा जो है वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब हर चीज़ आप घर में जो भी चीज़ आपके पास होती है आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप खुद जब चीज़ बनाएंगे तो वो अच्छी चीज़ों से ही चीज़ बनाएंगे। तो इसलिए बच्चों को ना ख़ुद चीज़ घर में बना के दें, बहुत अच्छा होता है ये। और वैसे भी आपको जो फिर एक खुशी मिलती है ना बच्चों को बना के देने से, सब जब खाते हैं तो वो बहुत मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ जी मैंने हाफ़ बैटर जो था ना वो बेकिंग ट्रे में, बेकिंग पैन में मैंने डाल दिया था, और हाफ़ मैंने बचा लिया था, क्योंकि बच्चों को तो जी चॉकलेट के बगैर इनकी तो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो इनकी जो वो मज़े की इनको लगती नहीं है। मैंने कहा चलें इसको ना फिर मैं मार्बल केक बना देती हूँ। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ना कोको पाउडर ऐड कर लिया है, 3 स्पून्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ऐसे ही, बस एक रैंडम सी डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैंने कर ली। और वैसे मैं कोई इतनी मतलब वो मैं कोई डिज़ाइनर तो हो नहीं कि मैंने केक की जो थी वो बहुत ज़्यादा कुछ वो करनी थी डेकोरेशन वगैरह। तो बस मैंने इस तरह से इसके ऊपर ना इसको डाल दिया बैटर को।
मार्बल केक की ना काफ़ी तरीक़ों से मतलब काफ़ी तरीक़ों से डिज़ाइनिंग हो जाती है। कुछ लोग यूँ करते हैं कि थोड़ा सा प्लेन जो है वो बैटर वो डालते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट वाला डाल देते हैं, फिर प्लेन बैटर डालते हैं, फिर चॉकलेट वाला डाल देते हैं, तो इस तरह भी हो जाता है। या फिर आप ऐसा करें कि आप पहले प्लेन बैटर डालें जैसे मैंने डाला है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट वाला डाल दें। तो ये लें जी, ये मेरा जो है ना वो अंदर का डिज़ाइनर जो है वो जाग गया है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी इसकी कर दी है जी डिज़ाइनिंग केक की। तो और इसको मैंने टैप कर लिया है 2-3 बार अच्छी तरह से, ताकि इसके बबल्स वगैरह जो है ना वो निकल जाएं अच्छी तरह से। और यहाँ जी मैंने रखी हुई थी एक पतीला बड़े साइज़ का, वो मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था काफ़ी देर से, और ये हो गया है जी प्री हीट। इसमें मैंने स्टैंड रखा अंदर और मैंने इसको केक को रख दिया इसके अंदर, और 45 मिनट्स में बहुत अच्छा सा केक जो था ना वो बेक हो गया था। और यहाँ जी अब निकल रहा है केक, और बच्चों की जो है ना वो बेसब्री की इंतहा जो है ना वो बस इंतहा को पहुँची हुई है। सब बच्चे केक के पास आ गए थे और कह रहे थे कि बस जल्दी से ना इसको हम केक मिल जाए हमें। हैप्पी बर्थडे डियर सालार एंड मुआज़। इधर देखो दोनों, इधर देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह कितने केक को हाथ पड़ रहे हैं, दिखाओ तो सही। अल्लाह इतना जो है, ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी सा केक बना है, और बहुत ही, अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट भी था, आप ये देख भी सकते हैं कि स्टीम निकल रही थी इसके अंदर से। तो साथ ही जी मैं बना रही हूँ आलू मटर दम वाले, और सर्दियों में ना हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनते थे। मतलब शादी से पहले ना अम्मी सब बहन भाई हम लोगों को बना के दिया करती थी, हम सब बहन भाइयों को ना बहुत पसंद थे। तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होनी ना, मटर आ जाने, और फिर जी हम लोगों ने ना, हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनने वाली डिश थी। तो खैर अभी भी बहुत बनती है, मतलब अम्मी के घर में तो अभी भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि भाई वगैरह सब लोग ना शौक़ से खाते हैं। मेरे भी घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चलें आज ना रात के खाने में उन्हें ये बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 1 kg जो थे वो मटर थे, यानी निकले हुए मटर थे दाने, और 1 kg ही आलू थे। इनको मैंने आलूओं को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, और मटर ले लिए, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, और ऑयल में मैंने डाल के इन सब चीज़ों को, और मैंने इसको लगा दिया था हल्के से दम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था। और साथ में मैंने इसमें डाला था जी नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, बस इसको और कुछ भी नहीं डालना। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है। जब आप चेक कर लें कि आलू गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, तो ये आपकी डिश रेडी हो जाती है। बस आप इसको गरम गरम प्लेट में डालें, चम्मच के साथ खाएं, और साथ में चाय ले लें, बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ जी बन रहे हैं कोफ्ते, ये मैं बना के रख रही हूँ, फ्रीज़ करने थे मैंने। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। और ये देखें, ये मेरे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें कर दूँगी फ्रीज़, और जिस दिन बनाने होंगे आराम से निकाल के इनको फ्राई करके, और इनका सालन बन जाएगा। तो जी बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।